हमारे बीच में शांति कुंज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर ए.के. दत्ता आए हुए हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव से एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हम युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज आप हमें ध्यान के संबंध में कुछ आवश्यक बातें बताएंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ध्यान क्या है? क्या यह हमारी ईश्वर उपासना पद्धति का एक आवश्यक अंग है? ध्यान जब आरंभ किया जाता है तब वह एक कल्पना है, लेकिन जब इसमें बुद्धि का समावेश हो जाता है तो वह एक विचार बन जाता है। जब इसमें प्राण का समावेश हो जाता है तो कुछ अच्छा काम करने का, कुछ भला करने का संकल्प बन जाता है। और इस ध्यान, इस कल्पना में, इस विचार में जब भावना जुड़ जाती है तो वह इंसान बन जाता है। ध्यान धी यान है, जैसे जल यान, जो पानी को पार कर जाता है उसे जलयान कहते हैं, जो वायु को पार कर जाता है उसे वायु यान कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान का मतलब है धी माने बुद्धि, जो बुद्धि को पार करके, जो बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेके सही दिशा देता है, वो ध्यान है। एकाग्रता ध्यान की एक बहुत ही प्राथमिक अवस्था है। जब तक कि एकाग्रता स्थिरता और शांति नहीं देती है तब तक ध्यान के कोई लाभ नहीं होते हैं। वह एक विचार, एक कल्पना बन के रह जाता है। ध्यान उपासना की एक आवश्यक अवस्था है। उपासना का यदि आपको फलश्रुति प्राप्त करनी है तो बिना ध्यान को पार किए आप कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान करने वाले अधिकांश व्यक्तियों को यह शिकायत रहती है कि ध्यान में मन नहीं लगता। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, मन प्रेम का गुलाम है। जहां भी उसको झूठा या सच्चा, आदर्श या खराब आकर्षण लगता है, बस मन वही लग जाता है। इसलिए ईश्वर में या आदर्श में अगर ध्यान लगाना है तो आपकी उसकी बहुत बड़ी चढ़ी फलश्रुतियों का ध्यान करना चाहिए। जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी उपासना से, हमारी साधना से हम ध्यान करेंगे, हमको बहुत लाभ है, तो अपने आप मन लग जाएगा। क्योंकि मन को लगाने के लिए उसको आकर्षण क्या, वो एक ही भाषा समझता है, आकर्षण। उसमें फायदा क्या है? जैसे जैसे ध्यान की गंभीरता आती जाती है, ध्यान में पवित्रता आती जाती है, वैसे वैसे ये मन ध्यान में आदर्श की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए प्रथम में तो प्रयास पूर्वक जबरदस्ती से बच्चों को पढ़ने के लिए लगाया जाता है, इसलिए आपको प्रयास पूर्वक मन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए कि भगवान या ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है। प्रेम की एक परिभाषा मैं यहाँ देना चाहूंगा जो गुरुजी ने दी है कि बस वही प्रेम है जो भगवान है, दूसरे प्रेम सब आकर्षण है। वह प्रेम है कि जब कोई अपने दुख, कष्ट, हानि और दर्द की कीमत पर किसी दूसरे के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को ऊंचा उठाता है तो उसकी हर क्रिया प्रेम बन जाती है। और यही प्रेम है जो ईश्वर तक पहुंचाता है। आप स्वयं एक चिकित्सक हैं, तो ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और ध्यान का अभ्यास ना करने वाले व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कोई अंतर भी पाए जाते हैं? देखिए, इस पर भी बहुत ज्यादा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड केमिस्ट्री को ऐसे जांचा गया है कि जब आदमी गुस्से में होता है और प्रसन्नता में होता है, दोनों में एक बड़ा अंतर है। जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी सुखी होता है, तो उन दोनों में बहुत अंतर है। यह पाया गया है कि जब आप ध्यान लग जाता है, ध्यान में आपको अच्छा लगने लगता है, तो वो सारी ब्लड केमिस्ट्री चेंजेस हो जाती हैं जो सुख में और प्रसन्नता में होती हैं। जैसे इंकेफेलिन, इंडोल्फिन, सेरोटोनिन, गाबा, ये 4 हार्मोन्स ब्लड में ऐसे हैं जो हर व्यक्ति जब भी वो प्रसन्न होगा तो ये हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। जब आदमी गुस्से में होता है तो कुछ दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नियोएपिनेफ्रिन, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये बढ़ जाते हैं। अगर ध्यान अच्छा नहीं लगाए और ध्यान आपका आदर्श नहीं है तो इन मात्राओं में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए आगे और पीछे कई चीजें, ब्लड केमिस्ट्री नहीं, ब्रेन वेव्स के अंदर भी बहुत चीजें पाई जा सकती हैं। जैसे अभी अभी कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया है कि ब्रेन के अंदर एक सिंगुलेट गायरस होता है, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है साधारणतया, लेकिन यदि आदमी का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाता है या आदर्श की तरफ बढ़ता है और दूसरों की सेवा करता है, चाहे वो भगवान को मानता हो चाहे न मानता हो, इस सिंगुलेट गायरस के अंदर कुछ क्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, न्यूरल जिसके ग्राफ जिसका बनाया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर सच्चा ध्यान लगा और आदर्श ध्यान लगा तो वो परिवर्तन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो आदमी को प्रसन्नता में, खुशी में, सुख में प्राप्त होते हैं। मानवीय मस्तिष्क की संरचना के आधार पर आप ध्यान को किस प्रकार परिभाषित करेंगे?
देखिए, मानवीय मस्तिष्क की संरचना एक एनाटॉमिकल होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है, एक फंक्शनल होती है। तो अगर हम मानवीय मस्तिष्क की क्रिया पद्धति को देखते हैं तो मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की क्रिया होती हैं। एक कहलाती है फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल ब्रेन, दूसरा कहलाती है फंक्शन ऑफ द लिम्बिक ब्रेन और तीसरा कहलाती है फंक्शन ऑफ द बेस्टाइल ब्रेन। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें कम और अधिक मात्रा में रहती हैं। लिम्बिक ब्रेन वो क्रिया है मस्तिष्क की जो अनियंत्रित रहती है, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे खाना पचाना है, दिल की धड़कन है, श्वास की क्रिया है, घाव का भरना है, ये अपने आप होती रहती है। इसके लिए हमको बाह्य रूप से या उसके एक्सटर्नल रूप से प्रयासपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होती है। दूसरा कहलाता है कॉर्टिकल ब्रेन। यह है ईमान, सच्चाई, त्याग, सेवा, सहानुभूति, प्रेम, सत्यता, ये सारी चीजें जितनी भी मात्रा में मनुष्य अपने संस्कार लेके आया है या उसने अपने डेवलप किए हैं एक्वायर्ड फाइंडिंग्स में, वो इसमें रहती हैं। और तीसरी रहती है जितने भी हमारी आदतें हैं, इस जन्म की हों चाहे पूर्व जन्म की हों, वो सब बेस्टाइल ब्रेन में होती हैं। ये शब्द बीस्ट शब्द से बना है, यानी पशु प्रवृत्ति का मस्तिष्क। जब हम ध्यान करते हैं तो इन पशु प्रवृत्ति मस्तिष्क को दबाते हैं और हम उन चीजों को उभारते हैं जो कॉर्टिकल ब्रेन में है। लिम्बिक ब्रेन अपना शांत बैठा रहता है, वो अपनी क्रिया बराबर करता रहता है, उसे अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छे आदमी का पाचन शक्ति है, बुरे आदमी की पाचन शक्ति है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में हम कॉर्टिकल ब्रेन को इंकरेज करते हैं। ऐसा देखा गया है, माना गया है और पाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में भी बुद्धि का जो पक्ष ज्यादा था, उससे उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता था। उसके गायरस जो थे उसमें ज्यादा निशान ऐसा तो नहीं पाया गया, लेकिन रक्त का प्रभाव बढ़ जाता